हाँ भाई, हम लोग कल क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 5। उसमें हमने रिवैल्यूएशन, कैपिटल और बैलेंस शीट बना ली थी। जनरल एंट्री करनी है। जनरल करने का सीधा तरीका समझ लो, कौन सी एंट्री करनी है, कौन सी एंट्री नहीं करनी। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 5, जनरल ऑफ फर्म। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हमको करनी है जनरल एंट्री। जनरल एंट्री का तरीका समझ लो, ये थोड़ी टफ लगती है बच्चों को, कुछ नहीं है जनरल एंट्री में। अब देखो कौन कौन सी एसेट हमने कल पढ़ाई थी क्वेश्चन में। आपको रिवॉल्यूशन के 2 वाली साइड में देखो कौन कौन सी चीजें लिखी थी हमने, स्टॉक और पीवीडी। मैंने आपको नियम बताया था, संपत्तियों को घटाने पर संपत्तियों को क्या करते हैं, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट करते हैं संपत्ति, उसको भूल जाओ, रिवॉल्यूशन अकाउंट को भूल जाओ। एंट्री की बात कर रहा हूं, एंट्री में उल्टे रूल चलेंगे। संपत्तियों को घटाने पर सामान्य रूल चलेंगे जो 11th क्लास में हमने पढ़ी थे। संपत्तियों का नेचर क्या होता है, डेबिट। उनको उनकी अगर मूल्य कम करेंगे तो उसको क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, क्रेडिट। ठीक है, देखो स्टॉक का मूल्य कितने रुपए से कम किया हमने, 480 से स्टॉक का कम किया, तो स्टॉक को मैंने कर दिया क्रेडिट टू स्टॉक। कितने रुपए से, 480 से। और किसी संपत्ति का मूल्य कम किया था कल हमने स्टॉक के अलावा, कोई संपत्ति का मूल्य कम नहीं किया था, तो आप लिख देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, ठीक है, 480। स्टॉक कम कर दिया। एक एक पॉइंट को आप आइडेंटिफाई करते चलो। इसके बाद देखो पॉइंट टू पॉइंट चलते चलेंगे। स्टॉक का मूल्य कम कर दिया, संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान बढ़ाकर 5% कर दिया जाए। तो 5000 के हमारे डेटर थे, उसका 5% कितना हुआ था, 250। 100 रुपए का प्रोविजन पहले से था मेरे पास, तो कितने का बढ़ाया मैंने। अच्छा, प्रोविजन को बढ़ाने पर प्रोविजन को क्रेडिट करते हैं या डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं। आप रिवॉल्यूशन को भूल जाओ, वो तो डेबिट साइड में लिखते हैं हम लोग, करते क्रेडिट है, ठीक है ना। अकाउंट में जिस साइड में हम किसी चीज को लिखते हैं, तो अगर डेबिट में लिखते हैं तो मतलब ये कर रहे हैं कि क्रेडिट कर रहे हैं, उसको हमेशा याद रखना। एंट्री में उल्टा चलेगा, ठीक है ना। जैसे आपने जो अकाउंट कोई बनाया और मैंने बताया कि इसको डेबिट साइड लिख दो, तो उसको डेबिट साइड लिखने का मतलब है वो चीज क्या करी हमने, क्रेडिट करी। एंट्री के लिए ध्यान रखना, ठीक है ना। तो मेरे प्रोविजन को क्या करना है, क्रेडिट। डेबिट क्या कर रहा हूं मैं, रिवैल्यूएशन कर रहा हूं, ठीक है। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पीवीडी। अच्छा, एग्जाम में आपको पीवीडी लिख के नहीं आना, ध्यान रखना। कोई भी शॉर्ट फॉर्म का यूज नहीं करोगे एग्जाम में, आप नंबर कट जाएंगे आपके। पूरा लिखना है प्रोविजन को और ध्यान रखना इस चीज को। चलो यहाँ तो आप अपनी कॉपियों में कुछ भी लिख दो, अपना कोई दिक्कत है प्रैक्टिस के लिए। बाकी एग्जाम में आप कोई भी शॉर्ट फॉर्म का यूज नहीं करेंगे। हाँ, मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे अरे सुनो इको बीओ भी चाहे हो, उसमें भी अगर कोई शॉर्ट फॉर्म है तो याद कर लेना शॉर्ट फॉर्म में, पर मान लिखना आपको फुल फॉर्म में। क्लियर है, तो अपन वैसे प्रैक्टिस के लिए लिख देते हैं। आगे देखो भाई, अगला पॉइंट था फैक्ट्री की जमीन तथा भवन का मूल्य में 20% की वृद्धि। अब मेरी एसेट है साहब, एसेट का नेचर क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट। अगर उसको वृद्धि कर रहा हूं तो क्या करूंगा, मैंने आपको बताया था उसको क्रेडिट साइड लिखते हैं। अगर कोई चीज क्रेडिट साइड लिख रहे हैं ना, इसका मतलब एंट्री में उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है ना। तो देखो फैक्ट्री लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 5000 से इंक्रीज किया मैंने इसको। कोई डाउट, नरेशन लिख लेना। बीइंग, हाँ, वैल्यू ऑफ स्टॉक डिक्रीज। अच्छा, नरेशन लिखना क्यों जरूरी होता है, नरेशन लिखना कोई जरूरी है, कहीं नियम लिखा हुआ है क्या? हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट कहता है फुल अकाउंट डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, ठीक है ना। फुल डिस्क्लोजर में आपको हर चीज को लिखना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको नरेशन लिखनी होती है, इससे पता लगे कि एंट्री हमने किस चीज की है, ठीक है ना। बाकी नरेशन आप जब क्वेश्चन चैप्टर पेपर आपका पूरा खत्म हो जाए, आपका 10-15-20 मिनट बचे, तो जो जो एंट्री के क्वेश्चन होंगे उनमें आप जल्दी जल्दी नरेशन लिख देना। नरेशन के लिए टाइम वेस्ट मत करना बिल्कुल भी, जब पेपर खत्म हो जाए उसके बाद लिखना। तो नरेशन का आधा चौथाई नंबर कटेगा। अगर नरेशन के चक्कर में कोई क्वेश्चन छूट गया तो बहुत सारे नंबर आपके कट जाएंगे, ठीक है ना। और एक आध क्वेश्चन आएगा एंट्री का, ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, ठीक है।
देखो भाई इसका बी पीवीडी इंक्रीज, इसके बाद फैक्ट्री बिल्डिंग बी वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज बाई 20%। क्लियर? आगे का पॉइंट देखो कोई है क्या इसमें। इसके बाद कानूनी व्ययों के लिए प्रावधान करना, हमेशा याद रखना कोई भी प्रावधान करना हो वो हमेशा क्या होगा, क्रेडिट एंट्री में, ठीक है ना। प्रावधान करना हो तो क्या होगा, क्रेडिट। अच्छा, आपको अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट के रूल याद आ जाए कि अगर हमें प्रावधान करना हो तो रिवैल्यूएशन में कहां लिखते हैं, डेबिट साइड, टू साइड लिखते हैं, टू साइड लिखते हैं तो टू में लिख दो। कौन मना कर रहा है, टू प्रोविजन फॉर लीगल, जिस चीज को टू साइड लिखते हैं उसको टू में लिख दो एंट्री में, और जिसको बाई में लिखते हैं उसको ऊपर लिख दो, हो गई एंट्री। क्लियर है? कितने रुपए का, 770 बी प्रोविजन फॉर लीगल एक्सपेंस मेड, ये बना दिया हमने, ठीक है, बढ़ाया घटा नहीं है, बना दिया हमने, ठीक है। आगे का पॉइंट देखो, ख्याति की बात बाद में करेंगे। और रेवोल्यूशन का आंसर कितना आया था कल हमारा, 3600 रुपए आया था शायद, आया था। प्रॉफिट था कि लॉस था? अच्छा, अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया होता तो कैसे निकलता है ये, तो निकलता, देखो रेवोल्यूशन का ये डेबिट है 480, और डेबिट कौन सा है 150, दो तो डेबिट है या तीन डेबिट है, एक 770, डेबिट डेबिट को जोड़ लो। देखो जोड़ना, जोड़ोगे कैसे, 480 150 700, ये तो डेबिट हो गया। एक तरफ क्रेडिट लिख लो, क्रेडिट कितना है 5000, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, कौन सा वाला कम पड़ रहा है, डेबिट कम पड़ रहा है, कितना कम पड़ रहा है, तो डेबिट ही तो कम पड़ रहा है, तो एंट्री में इसको क्या कर दो, डेबिट कर दो। क्लियर? करो। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, किस किस को डिवाइड कर देंगे इसको हम, पार्टनर्स को। पार्टनर्स का नाम क्या है, ए, टू बी और टू सी। नाम क्या है, क्या लगाते हैं हमेशा, कैपिटल। रेशियो कितना था इनका, 432, मतलब इसका तो 1600 आया था, इसका 1200 आया था और इसका 800। किस चीज की एंट्री करिए, अगर रेवोल्यूशन डेबिट हो रहा है तो क्या है, प्रॉफिट, बी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग पार्टनर्स। तो ये सारी एंट्री हमने कर ली किसकी, रिवैल्यूएशन अकाउंट की। क्लियर? अब कैपिटल की स्टार्ट। लॉस में आता है तो ऐसा तो आपको एंट्री में दिमाग नहीं लगाना, लॉस में क्या प्रॉफिट में, आप तो एक डेबिट वाली चीज लिख दो, क्रेडिट वाली लिख दो, लिख दिया आपने, या तो डेबिट वाला ज्यादा होगा या क्रेडिट वाला ज्यादा होगा, जहां पे भी पैसा कम पड़े वहां लिख दो। यहाँ मेरे को डेबिट में कम पड़ रहा है ना, तो डेबिट में लिख दिया तो मैंने एंट्री में इसको डेबिट कर दिया। ठीक है, उल्टा कर दो, मानो ये क्रेडिट होता और ये क्या होता, डेबिट होता, तो मेरा पैसा कहाँ कम पड़ता, क्रेडिट में, तो रिवैल्यूएशन को कहाँ लिखते, क्रेडिट में। डेबिट में क्या लिखते थे, ए बी सी। क्रेडिट में आता है रिवैल्यूएशन तो लॉस है, और डेबिट में आता है रिवैल्यूएशन तो प्रॉफिट है। क्लियर? और आप अगर एंट्री में कंफ्यूज हो जाओ, प्रॉफिट है कि लॉस है लिख देना, बैलेंस डिस्ट्रीब्यूटेड, बस। क्लियर है? ठीक है, नोट करो। लीगल एक्सपेंस पर। हाँ भाई, एंट्री नंबर नेक्स्ट। अब ये रिवैल्यूएशन की सारी कंप्लीट अपनी, अब आएंगे कैपिटल अकाउंट पे। तो कैपिटल में हम सबसे पहले लिखते हैं बैलेंस बीडी। आप याद रखना, बैलेंस बीडी की और सीडी की हम कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। ठीक है, सेकंड नंबर पे हमने रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट किए थे। कौन सा वाला रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट किया था, देखो चेक करो क्वेश्चन में, कंटिजेंसी रिजर्व था, किया था डिस्ट्रीब्यूट हमने, तो आ जाओ उस पे। तो आप हमेशा याद रखना, बैलेंस शीट की जो चीज लायबिलिटी में लिखी हुई है उसको तो करते हैं डेबिट, और बैलेंस शीट की जो चीज एसेट में लिखी हुई है उसको क्या करते हैं, क्रेडिट। उल्टा करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है ना, तो रिजर्व को हमेशा डेबिट करते हैं। कंटिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, किस किस को दे देंगे इस रिजर्व को, कितने रुपए का रिजर्व है हमारे पास, 9000 रुपए का। कौन कौन ले लेगा इसको, ए बी सी, टू ए टू बी और टू सी। चार 3000 और 2000। इसके बाद रिजर्व के बाद हमने रिवैल्यूएशन को लिखा था, उसकी एंट्री ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ठीक है,
ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि एसेट साइड में कुछ था क्या, एसेट में कुछ था नहीं। अब गुडविल की बात करेंगे। गुडविल हमने डिस्ट्रीब्यूट करी थी फायदे के अनुपात में करी थी। फायदा किस किस का हुआ था, ए का और सी का, और त्याग किसका हुआ था, केवल बी का। तो मैंने आपको बता रखा है गुडविल के लिए जिनका फायदा होता है उनको डेबिट करते हैं, जिनका जिसका त्याग होता है उसको हमेशा क्रेडिट करते हैं। ठीक है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको हमेशा क्या करेंगे, क्रेडिट, वो कभी भी डेबिट नहीं होगा, ध्यान रखना। ठीक है ना। तो देखो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, नरेशन लिख लेना, बी रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये दोनों, इन दोनों का तो फायदा हो गया, तो फायदे को क्या करते हैं हमेशा डेबिट, और जो रिटायर हो जाएगा उसको हमेशा क्या करेंगे, क्रेडिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। ठीक है भाई। अब आप देखिए मैंने कैलकुलेशन करवाई थी आपको, गुडविल में कितना कितना पैसा लिखा था हमने ए के और सी के सामने, चेक करो। 1950 तो ए का था, 1650 इसका था, टोटल कितना था अपना 1655। ठीक है, 3600 रुपए की। कोई डाउट? सी बी को टोटल कितना मिला था, 3600, यही था। इसके बाद देखो क्वेश्चन में हमने इसने कहा था कि फर्म की जो पूरी गुडविल है वो पूरी पूंजी है वो कितनी होनी चाहिए, 28,000। तो अकाउंट बना के हमने कैलकुलेशन करी थी कि साहब एक पार्टनर के तो बाई में कैश आया था, एक के टू में आया था। बाई में किसका कैश आया था, ए का था कि सी का था, ए का। बाई में ए का कैश था, जिसका कैश बाई में आएगा, जिसका कैश बाई में आएगा वह कैश को डेबिट करेंगे, और जिसका कैश टू में आएगा वह कैश को क्रेडिट करेंगे। एंट्री में रूल हमेशा लेजर से क्या चलता है, उल्टा, ये ध्यान रखना। ठीक है ना। देखो देखो ए पैसा लाया था तो आप करोगे कैश अकाउंट डेबिट, कौन लेके आया था पैसा, ए, टू ए इज कैपिटल अकाउंट। इसमें लिखो बीइंग ए गॉट कैश, ये क्या लेके आया, कैश। कितना लेके आया था ये, 2150। अच्छा सी का देखो, सी का कहां पे लिखा हुआ है, कैश टू में लिखा हुआ है। अच्छा इसका टू में लिखा हुआ था, मतलब ये तो ये कैश कहां लिखा, डेबिट में था क्रेडिट में था, उल्टा कर दिया ना फिर हमने। जब बी का कहां लिखा हुआ है ये बताओ, सी का कहां लिखा हुआ है, आप तो ये बताओ बाई में किसका कैश लिखा हुआ है, जिसका बाई में लिखा होता है, मतलब क्रेडिट में जिसका कैश लिखा होता है बाई में, उसके कैश को डेबिट करते हैं, और जिसका डेबिट में लिखा होता है मतलब टू में लिखा होता है उसके कैश को क्रेडिट करते हैं, उल्टा करते हैं, ध्यान रखना। सही लिखा था सर, टू का ए में, मतलब टू में तो ए का आया था और बाय में सी का आया था। तो मैं वही तो कह रहा हूं, मैंने नहीं लिखा था ना, बाय में ए और सी का ए और सी का आया था, दोनों का बाई का, दोनों का आया था। टू का भी, तुम से भी आया हुआ है सर नहीं, देखो सर मैं ये कह रहा था कि कैपिटल अकाउंट के बाई में जो कैश आता है, बाई का मतलब क्रेडिट में, उस कैश को करते हैं डेबिट, उल्टा। ठीक है ना। बाई में किसका कैश आया था, सी का। कितना कैश आया था, 1650, 1350। ये कैलकुलेशन आप एंट्री से नहीं करोगे, ये कैलकुलेशन अकाउंट से ही होगी। ठीक है ना। इसके बाद टू में कैश किसका आया था, ए का, टू में ए का आया था, टू का मतलब क्या है, डेबिट। ठीक है ना। लेजर के डेबिट में कैश किसका आया था, ए का। डेबिट में आया था तो क्या करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे। किसका था, ए का, तो करो इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये बीइंग कैश पेड टू ए को हमने पैसा दे दिया, कितना 2150। कोई डाउट इसमें? अब बी का लोन कितना था ये बताओ, 19,800। लोन की क्या एंट्री होती है, लोन डेबिट होता है क्रेडिट होता है, छोड़ो। टू में आया था कि बाई में आया था लोन, टू में लोन आया था, तो लोन डेबिट में आया था तो क्या करेंगे, टू बीज लोन अकाउंट 19,800।
किसका लोन था ये? बी का। तो ऊपर लिखो बी कैपिटल अकाउंट 19,008 विदाउट एडिशन लिख दो। बी कैपिटल ऑफ बी ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। ठीक है, ये इसका है।